नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक कहानी लेकर आई हूँ पंचतंत्र से, जिसका शीर्षक है गवैया गधा। एक धोबी के पास एक बूढ़ा मरियल गधा था। उस गधे को रोज सवेरे मीले कपड़ों की गट्ठी लेकर घाट पर जाना पड़ता था और शाम को धुले कपड़े लाद कर लाना पड़ता था। लेकिन रात होने पर उससे घूमने की खुली छूट मिल जाती थी। एक बार रात को घूमते समय उसकी एक गीदड़ से भेंट हुई। गीदड़ और वो दोनों अकेले थे, इसलिए तुरंत दोस्त बन गए। अब दोनों दोस्त भोजन की तलाश में साथ साथ घूमने लगे। इस तरह घूमते फिरते वे ककड़ियों के एक खेत के पास पहुंचे। खेत में ककड़ियों की भरमार थी। दोनों चुपके से खेत में घुसे और ढेर सारी ककड़ियां खाकर बाहर निकले गए। दूसरी बार फिर उसी ककड़ियों के खेत में गए और फिर जी भरकर ककड़ियां खाकर चल दिए। अब तो रोज ही ककड़ियों की दावत उड़ाने लगे। इस तरह मुफ्त का माल खा कर मरियल गधा खूब मोटा ताजा हो गया। एक रात भरपेट ककड़ियों खाने के बाद गधा मस्त हो गया और मौज में आकर गीदड़ से बोला, प्यारे भांजे, देखो आसमान की तरफ देखो, चांद कैसा चमक रहा है, कैसी ठंडी हवा चल रही है। कैसी सुहानी रात है, मेरा तो गाने को मन कर रहा है। गीदड़ बोला, अरे मामा, कहीं सचमुच ही गाने न लगना, कहीं खेत के रखवालों ने सुन लिया तो बैठे बिठाए आफत चली आएगी। अब हम यहाँ चोरी कर रहे हैं और चोर को तो चुप रहना ही भला है। अगर हम आवाज करेंगे तो जो सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे। क्या बात करते हो, गधा ने कहा, इतना प्यारा मौसम है कि मुझसे रहा नहीं जाता। मैं तो एक बढ़िया गाना गाकर ही रहूंगा। ना मामा ना, गिदड़ ने कहा, मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। इसके अलावा तुम्हारी आवाज भी तो सुरीली नहीं है। तुम मुझसे जलते हो, गधा बोला। तुमको न सुर का पता है न ताल का, संगीत का आनंद तुम क्या जानो। यह तो खेत ठीक है मामा, गिदड़ ने कहा, लेकिन संगीत का आनंद तुमको भले ही आए, खेत के रखवालों को नहीं आएगा। वे तो तुम्हारा गाना सुनकर फौरन यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें ऐसा इनाम देंगे, ऐसा कि वर्षों याद रखोगे। इसीलिए कहता हूं, मेरी बात मान लो और गाने का इरादा छोड़ दो। तुम मूर्ख हो, महामूर्ख हो, गधे ने कहा। तुम समझते हो कि मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता। लो सुनो, मेरा गला मीठा है या नहीं। ऐसा कहकर गधे ने सिर ऊपर उठाया और रेखने के लिए तैयार हो गया। गीदड़ ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो मामा ठहरो, पहले मैं बाहर चला जाऊं, फिर तुम जी भरकर गा लेना। मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर गीदड़ खेत से बाहर निकल आया। गीदड़ के जाते ही गधे ने ऊंचे स्वर में गाना शुरू कर दिया। उसके जोर जोर से रेखने की आवाज कुछ दूर तक सुनाई देने लगी। रखवालों ने जैसे ही गधे की रेखने की आवाज सुनी, वैसे ही वे अपने अपने भारी डंडे ले कर खेत की ओर दौड़े। गधा अभी बेखबर रेखता जा रहा था कि उसके ऊपर डंडे बरसने लगे। रखवालों ने गधे को इतना मारा कि वह मार खाते खाते जमीन पर लुढ़क गया। इसके बाद उन्होंने गधे के गले में एक भारी ओखल बांध दी और वापस चल दिए। ओखल मतलब वो ओखली जिसमें धान वान कूटते हैं वो। काफी देर तक घायल पड़े रहने के बाद गधे को होश आया तो बड़ी मुश्किल से उठकर ओखल से बंधी टांग को घसीटता हुआ खेत के बाहर निकला। खेत के बाहर खड़ा गीदड़ गधे का इंतजार कर रहा था। गधा अपने गले से बंधे भारी ओखल के साथ किसी तरह घिसटता हुआ उसके पास पहुंचा। उसे देखते ही गीदड़ बोला, वाह मामा जी, रखवालों ने तुम्हारे गाने का पर कितना इनाम दिया है, बधाई हो बधाई हो। अब और शर्मिंदा ना करो, गधे ने कहा, मुझे तुम्हारी सलाह मानने का बहुत अफसोस है। मैं अपनी गलती की तुमसे क्षमा मांगता हूँ।
इसलिए हमें ना तो चोरी करना चाहिए और अगर कोई सलाह दे रहा है तो उसकी सीख को ज़रूर मानना चाहिए। थैंक यू।